बंधु राधे राधे। मैं नंदिनी प्रिय संस्कृतम में आप सभी बंधुजनों का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो हम देख रहे हैं यूजीसी नेट संस्कृत फटाफट रिवीजन प्रश्नोत्तरी और उस श्रृंखला में आज हम जून 2006 का प्रश्न पत्र देख रहे हैं। तो आप लोगों के लिए बहुत उपयोगी होगी और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आगे आने वाली वीडियोस भी मिलती रहें। चलिए बहुत विलंब न करते हुए हम अपनी प्रश्नोत्तरी शुरू करते हैं। और हाँ, हमारा विस्तृत विश्लेषण प्रश्नोत्तरी भी चल रहा है, तो आप लोग उसको भी जाकर देखें और उसका लाभ उठाएं। प्लेलिस्ट हमने बना दी है, प्लेलिस्ट में भी पड़ी हुई है और डेली बेस पे तो आती ही रहेंगी। तो पहला प्रश्न है आज का, ना सत्यौ इति विशेषणम। यह विशेषण जो है किसका है? तो यह आपका अश्विनौ इनका विशेषण है, बी विकल्प। देवता इंद्रोस्ति, इंद्र देवता आपके हैं, तो आपके इंद्र देवता जो हैं वो अंतरिक्ष स्थानीय देवता हैं। आनंद ब्राह्मणो विद्वान न विभेति कुतश्चन वर्तते, यह कहाँ प्राप्त होता है? तो यह आपका जो है तैत्तिरीय आरण्यक में प्राप्त होता है, मुख्य रूप से तैत्तिरीय में प्राप्त होता है। इसके बाद चौथा प्रश्न है हमारा, वेदांगेषु व्याकरणम उपमीयते मुखेन। अगला प्रश्न है, श्वेता शतरोपनिषद संपृक्ता। श्वेता शतरोपनिषद आपका जो है वो कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है। भाष्यकारो अस्ति चतुर्णामेव वेदानाम, किस भाष्यकार ने चारों वेदों पर भाष्य लिखा है? तो सायण ने। जगति छंदसी एकस्मिन् पादे अक्षराणि सन्ति, जगति छंद के एक पाद में कितने अक्षर होते हैं? तो 12। नैगम कांडम वर्तते, नैगम कांड आपका निरुक्त में है। ऋग्वेदे अधिकतमा सूक्ता नाम देवता, सबसे अधिक सूक्तों वाले देवता ऋग्वेद में कौन है? तो इंद्र है, उसके बाद अग्नि है। न वै स्त्रैणानि सख्यानि सन्ति इति वर्तते, यह कहाँ पाया जाता है? तो यह पुरूर्वा उर्वशी संवाद सूक्त में। साकल्य शाखा अस्ति ऋग्वेदे, साकल्य शाखा आपका ऋग्वेद से संबंधित है। याज्ञवल्क्य मैत्रेयी संवाद कहाँ प्राप्त होता है? तो ये आपका बृहदारण्यक में प्राप्त होता है। सत्कार्यवाद उत्पत्ति पूर्वम कार्य कीदृशम, तो इसका सही विकल्प है आपका अव्यक्त रूपेण सत्। सांख्य मते वायु प्रादुर्भाव कस्मात्, सांख्य के मत में वायु का प्रादुर्भाव आपका किस तरीके से होता है? तो 14 का स्पर्श तन मात्रा से। महतः इति अस्य का वृत्ति? अध्यवसाय वृत्ति, क्षमा कीजिए, हाँ बुद्धि है महत ना, अध्यवसाय इसका सही विकल्प होगा अध्यवसाय। अगला प्रश्न है, तुष्टि कति विधा? तुष्टि 9 विधा। तुष्टि आपकी 9 प्रकार की है। 17 नंबर प्रश्न में पूछा गया है, अद्वैत वेदांतस्य विषयः कः? तो यहाँ पर आपका जो है हमारा सही विकल्प हो जाएगा जीव ब्रह्म ऐक्यम। जीव ब्रह्म ऐक्यम जो है जीव और ब्रह्म की एकता ही आपका क्या है? वेदांत का विषय है, इस तरीके से। अगला प्रश्न है, भूतानाम केभ्यो अंशेभ्यः कर्मेंद्रियाणि उत्पद्यन्ते? तो राजसेभ्यः। अगला प्रश्न है, पंचीकृत वायौ जलस्य कियान् भागाः? पंचीकृत वायु जल के कितने भाग हैं? तो 12%। 20 नंबर प्रश्न में पूछा गया है, जीवन मुक्तौ सत्याग कस्य कर्मणः फलम उपभोक्तव्यमेव? तो 20 नंबर का आपका सही विकल्प है प्रारब्धस्य। न्याय मते कति प्रमाणानि? न्याय के मत में 4 प्रमाणानि, 4 प्रमाण हैं। समवेत समवाय सन्निकर्षेण कस्य प्रत्यक्षम भवति?
तो आपका शब्दत्वस्य डी विकल्प सही होगा। असिद्धो हित्वाभासः कतिविधः? त्रिविधः। असिद्ध हित्वाभास आपका 3 प्रकार का है। अतिदेश वाक्यार्थ स्मरणम कुत्र व्यापार, तो इसका आपका जो है उपमितौ, सी विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मिलान करना है। अधस्तन युग्मानां समीचीनां तालिकां चिनोत, तो संहिता संज्ञा आपकी परः सन्निकर्षः संहिता हो जाएगी। अदेंग गुणः गुण संज्ञा, अलो अंत्यात उपधा संज्ञा और अचो अंत्यादि टी संज्ञा। तो ए को 3 से मिलाएंगे, बी को 4 से मिलाएंगे, सी को 2 से मिलाएंगे। इस तरीके से हमारा पहला ही विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तक तवतु प्रत्ययो का संज्ञा भवति, तो निष्ठा संज्ञा होती है। अर्थवत धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम, सर्वनाम स्थान संज्ञक प्रत्यय कौन सा है? तो सर्वनाम स्थान संज्ञक प्रत्यय आपका जो है वो जस है। अगला प्रश्न है, अधो निर्दिष्टेषु उष्म वर्णः, इसमें से उष्म वर्ण कौन सा है? तो उष्म वर्ण आपका जो है हकार है। ऋतुरसानाम किम, ऋतुरसानाम आपका जो है वो मूर्धा है। अगला प्रश्न है, मिलान करना है। तो हमें 31 नंबर प्रश्न का मिलान करना है और ए को हम मिलाएंगे, लोप आपका ध्वनि परिवर्तन है, ए को 4 से मिलाएंगे और उसके बाद चीनी आपका जो है बी को 1 से मिलाएंगे, हकार तो आपका संघर्षी है 2 से मिलाएंगे और पारिवारिक वर्गीकरण 3 से मिलाएंगे। इस तरीके से हमारा इस प्रश्न का पहला ही विकल्प सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। समासे पूर्व निर्दिष्टम उपसर्जनम कुत्र प्रयोक्तव्यम, तो यह आपका पूर्वम प्रयोक्तव्यम, पूर्व में प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है, उपसर्दम कः समासः, उपसर्दम में आपका अव्ययी भाव समास होता है। प्रातिपदिकार्थे का विभक्ति, तो प्रातिपदिक के अर्थ में आपकी प्रथमा विभक्ति होती है। हरये रोच्यते अत्र संप्रदान संज्ञा केन सूत्रेण, तो हरये रोच्यते इसमें संप्रदान संज्ञा आपकी रुच्यर्थाणाम प्रियमाणः सूत्र से हुआ है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रः, स्वतंत्रः किम, तो कर्ता। महीयांसा प्रकृत्या मितभाषिणः इदं वाक्यमस्ति, यह वाक्य जो है आपका कहाँ से प्राप्त होता है? तो शिशुपाल वधम में। अगला प्रश्न है, बध्नाति ही श्रेयः पूज्य पूजा व्यतिक्रमः इदं वाक्यमस्ति, यह वाक्य कहाँ से प्राप्त होता है? तो यह वाक्य आपका जो है रघुवंश महाकाव्य से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, इंद्रायुध का वर्णन किस में है? तो कादंबरी में है। सताम ही प्रियम वदा कुल विद्या इदम वाक्यमस्ति, यह आपका 40 नंबर जो प्रश्न है इसका सही विकल्प हो जाएगा हर्षचरिते। अगला प्रश्न है, वेश्याः श्मशान सुमना इव वर्जनीयाः इदम वाक्यमस्ति, तो यह वाक्य आपका कहाँ प्राप्त होता है? तो यह वाक्य मृक्षकटिकम में प्राप्त होता है। मृक्षकटिकम में, मृक्षकटिकम आपका प्रकरण है। साहित्य दर्पण में लक्षणा के 80 भेद बताए गए हैं। विश्वनाथ मते काव्यत्व सिद्धिर्भवति, तो विश्वनाथ के मत में जो है काव्यत्व की सिद्धि होती है। रसात, उत्साह स्थायी भावो अस्ति, वीर रस का स्थायी भाव है। नाटक में संधियाँ कितनी होती हैं? तो नाटक में आपकी 5 संधियाँ होती हैं। अगला प्रश्न है, नाटके अंगी रसो भवति, तो नाटक में आपका अंगी रस जो है वो वीर होता है। 47 नंबर जो प्रश्न है, नाटक में आपका अंगी रस वीर होता है।
कस्य रसस्य चत्वारः प्रभेदा सन्ति, किस रस के 4 भेद हैं? तो आपके वीर रस के ही 4 भेद होंगे। अगला प्रश्न है, गंगायां घोषः इतीदं वाक्यम उदाहरणं भवति। तो ये प्रयोजनवती लक्षणा का उदाहरण है। अगला और इस प्रश्न का अंतिम प्रश्न, साहित्य दर्पणकार के मत में काव्य के गुण कितने हैं? तो इनके मत में काव्य के गुण आपके 3 हैं। तो इस तरीके से हमने प्रश्न पत्र का फटाफट रिवीजन श्रृंखला देखा। मिलते हैं अगले प्रश्न में, अगली कक्षा में अगले प्रश्न के साथ। धन्यवाद।